नमस्कार बच्चों, मैं फिर से अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोगों को पता है कि इंडियन नेवी MRSSR को लेके मैं काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करता रह रहा हूं। अभी आपको जानकारी हो गई कि इंडियन नेवी MRSSR का इस समय रीमेडिकल चल रहा है और जितने बच्चों को टाइमिंग दिया गया है उसके हिसाब से वहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो वीडियो पे बेटा बने रहो, वीडियो को लाइक करो, जितना अधिक से अधिक हो सके सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करो ताकि जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट हो वो मैं आपको दे पाऊँ। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं रीमेडिकल का, दिल्ली के बारे में। क्षेत्र तो दोनों का मैंने कवर किया हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों से मैंने रिव्यू भी लिया है, लेकिन दिल्ली कोलकाता का हमारे पास रिव्यू जो है इस समय ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स को लेके इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में क्यों। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोग इतना हड़बड़ा जा रहे हो। मतलब अभी भी बच्चे ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो बच्चे ये दिखा रहे हैं कि सर हमारा MRO कैसे फील होगा, सर हमारा MRO कहाँ फील होगा। तो बेटा इस वीडियो को ध्यान से देखो, मैं फिर से तुम्हें रिपीट करा रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन बच्चों का जिनका ढेर सारा कमेंट आ रहा है कि सर वहाँ पे रीमेडिकल का आज का दिन कैसा रहा। तो रीमेडिकल के दिन का जैसे पर डे का होता है वैसे का दिन रहा। बेटा एक चीज़ आप लोग ध्यान रख लो, मैं आपको अपने हर वीडियो में बता रहा हूँ और इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपके पास पॉइंट्स ऐसे थे जो पॉइंट्स ठीक हो गए हैं तो आप लोग बेटा वेट मत करो, आप तुरंत आके अपना स्लॉट लो। वहाँ पे 7 बजे 6 बजे आप आ जाओ। वहाँ पे पूरा दिन भर का टाइम लग रहा है बेटा, ये मत सोचना कि 1 घंटे 1.5 घंटे में आप फिट हो जाओगे। ठीक है, फिर आप ये कहते हो कि सर आपने बताया नहीं था कि पूरा दिन भर लग रहा है। पूरा दिन भर का टाइम लगेगा। वहाँ एक एक बंदे को करके वो नहीं छोड़ेंगे जब तक कि सारे लोगों का नहीं होगा। और बच्चों एक चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आप लोगों को जब तक फिट या अनफिट न कर दिया जाए तब तक आप लोग वहाँ से हटिएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे बिना सुने हुए चले आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि सर हमें तो कुछ मिला नहीं, हमने तो सर सुना नहीं, हमें तो कुछ बताया नहीं गया। तो बेटा वहाँ पे बता दिया जा रहा है, आप केयरफुली उसको सुनो कि हमें वहाँ पे फिट किया गया है या अनफिट किया गया है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिट और अनफिट को लेके आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत होइए। वहाँ पे आप बैठे रहिए इत्मीनान से। सब काफ़ी सारे बच्चों के बैचेस बनाए जा रहे हैं, 20-20 30-30 बच्चों के बैचेस बने हुए हैं। वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे ईयर वैक्स वाले बच्चों का 30 हो गया, 30 नॉकनी वाले हो गए, 20 आई वाले हो गए, 20 क्या होते हैं कार्डियाक के हो गए, BP के हो गए। तो ऐसे कर करके बच्चों का वहाँ पे बनाया गया है। तो बच्चों जब तक आपको वहाँ पे मतलब पूरा प्रारूप ना पता चल जाए कि मुझे फिट किया गया है अनफिट किया गया है, तब तक आप वहाँ से ना हटें। अगर आप हट रहे हैं तो वो अब जब तक लिस्ट नहीं आएगी तब तक वो आपकी जवाबदेही है और आपकी जिम्मेदारी है। आप परेशान रहिए तब तक। अब उसमें ना मैं आपका कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो उन लोगों ने बताया होगा कि आप फिट हैं या अनफिट हैं। ठीक है, ना ही कोई आपको रिसिप्ट दी जा रही है ना कोई स्लिप दी जा रही है। इस पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चों का मैंने रिव्यू लिया है और मैंने पूछा कि क्या वहाँ कुछ मिल भी रहा है, तो नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपको वो बता रहे हैं कि आप फिट हैं या अनफिट हैं, बस। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ईयर वैक्स वाले जो आ रहे हैं बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे ईयर वैक्स वाले हैं वो बच्चे 1 से 2 दिन में आके अपना रीमेडिकल करा लें, क्योंकि यहाँ टाइम दिया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप जिस दिन आओगे उसी दिन आपका रीमेडिकल हो जाएगा। आपको टाइम दिया जा रहा है, आपको उस टाइम के अंतर्गत फिर आना पड़ेगा। रिपोर्टिंग टाइम आपकी मैंने बताई है कि आप 6 साढ़े 6 तक आप वहाँ बेस अस्पताल पहुँच जाओ। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारे बच्चे वेट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर क्या BMI से वेट होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या BMI से होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा हाइट से होगा। देखिए बात यह है कि आपकी हाइट कितनी है डिपेंड ये करता है। हाइट के बाद आपका एक चार्ट है, मैं आज अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ PDF में, आप जाकर उसको डाउनलोड करके आप अपना मिलान कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका हाइट कितना है प्लस आपकी एज कितनी है, उसके हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से लिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे बहस भी कर रहे हैं वहाँ जाके, मुझे रिव्यू में सुनने में आ रहा है। तो बच्चों प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि बेटा देखो वहाँ आपको छांटने के लिए नहीं बैठे हैं वो लोग,
ठीक है, आपका री मेडिकल लगा है, वो री मेडिकल लेने के लिए आप उनसे बहस करोगे कि नहीं सर मेरा एयरफोर्स में तो इतना था, सर मेरा इंडियन आर्मी में इतना था, सर मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड में इतना था, सर मेरा SSC GD में इतना था। नहीं बेटा, देखो उनका जो है वो वही चेक करेंगे। आप इंडियन कोस्ट गार्ड में थे, आप इंडियन एयरफोर्स में थे, आप SSC GD में नपवाए थे, जहाँ भी नपवाए हो, उससे उनको नहीं मतलब है। उनको मतलब है कि इस समय जो बंदा है उसका एग्जैक्ट हाइट, एग्जैक्ट उसकी एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग इसको लेंगे। BMI होता है ठीक है, लेकिन अभी तक कोई मुझे ऐसा बच्चा नहीं मिला है जो ये कहे कि सर BMI के थ्रू हमारी हाइट और वेट निकाला जा रहा है। काफ़ी सारे बच्चे आज मुझे ऐसे भी मिले हैं जो बच्चे परेशान हैं, उनको पता नहीं है कि सर हमारा कितना पॉइंट लगा हुआ है। तो बच्चों मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। यहाँ पे देखो, इसको देखो साफ साफ, ऐसा आपको एक फॉर्मेट मिला होगा, ऐसा आपको एक फॉर्मेट मिला होगा, और इसी फॉर्मेट पे लिखा हुआ है बेटा कि ही एंड शी इज अनफिट फॉर सर्विस इन द नेवी ड्यू टू। अब 4 कॉलम बने हुए हैं, ABCD। इसमें लिखा हुआ है बेटा कि आपको किस चीज में मिला हुआ। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा कि एक दिन में सिर्फ एक ही पॉइंट अभी हो पा रहा है, जितने भी बच्चे मुझे मिल रहे हैं, इतना आप ध्यान रख के जाइएगा। एक दिन में सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है। तो अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहे हैं बेटा, तो वीडियो जरूर देखो, वीडियो को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जो भी अपडेट लेटेस्ट मिल रहा है वो आप तक पहुंच जाए। इसके बाद जो तीसरी चीज है आपका कि सर हम डॉक्यूमेंट्स में क्या ले जाए। बेटा एक ID आप अपने बस रख लो कि हाँ मैं ही जिस नाम से आपका ये डॉक्यूमेंट्स मैं ही हूँ बस। MRO स्लिप को लेके भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, और पर डे के वीडियो में मैं MRO स्लिप डाल रहा हूँ। अभी पहले इसका आप कंफर्म करो कि क्या आपको ये समझ में आ गया, ये जो भी चीज़ें आपको समझ में आया या नहीं आया। ऐसा आपको प्रोफार्मा मिलेगा हर जगह से। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि सर हमें ऐसा कोई पेपर या कागज़ नहीं मिला है। तो बेटा वो आपको सेकेंड फेज जब हुआ था तो उस समय बता दिए होंगे। देखिए उन्हीं लोगों को नहीं मिला है जो लास्ट में निकले थे सेकेंड फेज में मेडिकल के बाद, जो अनफिट जो फिट हुए हैं, जो बच्चे फिट हुए हैं या जो बच्चे अनफिट हो गए हैं, उन्हीं को ये हुआ है। अब ये आपको वहाँ बताया गया होगा कि आप अनफिट हैं या फिट हैं। तो जो बच्चे अनफिट रहे होंगे एकदम, मतलब उनका सही नहीं हो सकता है, उनको बाहर कर दिया, उनको कुछ नहीं मिला ऐसा। और जो बच्चे फिट भी हुए हैं उनको भी ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ये आप पे डिपेंड करता है, इसका कोई जानकारी नहीं देगा, इसकी जानकारी आपको कोई नहीं देगी, किसी वीडियो के माध्यम से आपको नहीं मिलेगा। आप सिर्फ इस चीज को बस अभी पहले अपना प्रारूप समझिए कि क्या ये चीज आपके पास है या नहीं है। और इसमें डेट भी लिखा हुआ है। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर डेट नहीं लिखा हुआ है मेरे में। देखिए यहाँ पे डेट लिखा होता है, यहाँ पे देखिए, he and she is advised to report to base hospital Delhi Kent at 9 HRS within 21 days। ठीक है ना, 30 अगस्त या आपके जो भी लिखा रहे, लेकिन जो डेट लिखा है उससे 21 दिन होना चाहिए बेटा। अगर आप एक भी दिन अगर आप आगे जाते हो तो आपकी वहाँ सुनवाई नहीं होगी। अब ये उन लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन लोगों को भी डेली रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से फिर ये आगे आता है। इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर आपको डेट दिया जा रहा है तो आप प्लीज़ ऐसे डेट डलवा लिया करो। पीछे देखो, यहाँ ये पीछे देखो, यहाँ डेट पड़ी हुई है। मेरे पास तमाम सारे बच्चों के आए हुए हैं, जो बच्चों ने अपने भेजे हैं, मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवाया है। काफ़ी सारे बच्चे अपना दिए हुए हैं। तो आप इन सब चीज़ों में अपना करिए। आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं हमारा सर हो गया है, आप मतलब लग रहा है जैसे आप घूमते हुए आ रहे हो यहाँ पे, चलो दिल्ली घूम के आते, नहीं, आप मेडिकल कराओ और फिर जाओ। और जिनका भी 4 पॉइंट है वो 4 दिन अपना रुकने का व्यवस्था कर लो, क्योंकि अभी तक जितने भी बच्चे मिले हैं वो ये नहीं कहे कि सर मेरा आज ही सारा हो गया है। अगर 4 पॉइंट है तो 4 दिन लगेंगे आपके। ओवरवेट वाले में बता दिया, अंडरवेट का भी यही हाल है। 1-2 किलो का रिलेक्शन चल रहा है, बाकी नहीं है। आज अंडरवेट वाले लड़के काफ़ी ज़्यादा थे, छठे भी हैं, क्योंकि देखो रिलैक्सन नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चे बहस कर रहे हैं कि सर BMI होता है। देखो बेटा, बहस करने से कुछ नहीं होता। 21 दिन आपको दिया गया था टाइम। अब 21 दिन में अगर नहीं हुआ है तो आप लोग बाहर निकल के आप लोग अगर ये कहो, मुझसे काफ़ी सारे बच्चे मिले जो ये कह रहे थे कि नहीं सर गलती से नाप रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप अपनी गलती मानो, आप उनकी गलती मत मानो। बहुत सारे बच्चों का हो रहा है, मतलब आज के जो बच्चे थे वही कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, तो ये गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं करना है।
ठीक है, आपको टाइम दिया गया था, आप उस टाइम के अंतर्गत अपने आप को प्रूफ करिए कि हाँ, हम एक मानक दिया गया है कि हमारी हाइट इतनी होनी चाहिए, हमारा वेट इतना होना चाहिए हाइट पे, हमारी उम्र इतनी है तो मतलब इतना हमारा होना चाहिए। मुझे ऐसे ऐसे बच्चे मिले जो 16-16, 12-12 किलो तक अपना वजन कम किए हैं और ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन 12 दिन के अंदर अपना करके आए हैं। ठीक है, और रहा सवाल डीएनएस का, तो बेटा डीएनएस का देखो, डीएनएस का अगर इन्होंने अगर आपको कर दिया तो ठीक है, ऑपरेशन अगर सर्जरी है ताज़ा है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि वो कुछ ईयरवैक्स में कुछ नया बच्चे बता रहे हैं कि वो लोग कुछ बजा रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं तो उसको आपको सुनना भी पड़ेगा। तो कान में ईयरवैक्स के अलावा अगर कोई दिक्कत है तो आपको वो बजा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा किस साइड ऊपर बज रहा है, नीचे बज रहा है, या आपको बताया जा रहा है कि मतलब कि क्या वो बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। आई वालों को मैं बता दे रहा हूँ, चश्मा निकाल के पढ़वा रहे हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको वहाँ सीधे अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी शरीर पे अगर किसी को दाग वगैरह है या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये उंगलियां कांप रही हैं, तो नहीं बेटा, वैसे लोगों को नहीं ले रहा। आज भी लड़के आए थे, वो सारे बच्चे अनफिट हुए हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास MRO जैसे मिलिट्री रिसीवल जो ऑर्डर है, अगर आपके पास नहीं है तो बेटा आप जब वहाँ पहुँचते हो तो आप किसी भी अपने सब जो कैंडिडेट हैं आप उनसे बोलो कि भैया हमने नहीं करा पाया है, तो मतलब वो ऑनलाइन अगर कर देते हैं तो आप उनसे कर लो। नहीं तो दिल्ली कैंट से ही 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ पे आप बेस अस्पताल है वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पे SBI का नांगल राया शायद नाम है उसका, SBI दिल्ली कैंट है, SBI का बैंक है। आप किसी से पूछोगे SBI बैंक कहाँ है, आप वहाँ चले जाओ। ये रिसिप्ट की 5 फोटो कॉपी करा लेना, 5, इसकी 5 फोटो कॉपी करानी है, इसकी 5 फोटो कॉपी कराओ। 5 फोटो कॉपी कराने के बाद आपको उसको भरना है। ऊपर आप डालोगे यहाँ 40 रुपया, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालोगे, जो भी आपका नाम है। इसके बाद यहाँ पे देखिए PCDA CDA लिखा हुआ है, यहाँ पे PCDA CDA, तो यहाँ मुंबई डालना है। इसके बाद ये ऐसे आज का डेट डालना है जो भी है, फिर यहाँ पे SBI दिल्ली कैंट डालना है। तो ये आपको मोहर मारा हुआ ऐसा आपको मिलेगा, वो भी एक नहीं मिलेगा, आपको 3 मिलेगा मोहर मार के। देखिए ऐसे मोहर मारा हुआ है, तो ये बेटा आपको ले जाना है। देखिए वो देख नहीं रहे हैं काफ़ी सारे बच्चों का, तो काफ़ी सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर वो तो देखिए उनके पास रिपोर्ट आ गई है, उनके पास आ गया है कि आपने ये जमा किया है। ठीक है, उनके पास रिपोर्ट जो है वो आ गई है। ऐसा अगर आप नहीं भी देंगे तो हो सकता है कि ऐसा वो लोग उनके पास रिपोर्ट हो और ऐसा रिपोर्ट हो, तो वो रिपोर्ट उनके पास आ गई है, वो निकाल लेंगे उसको और वैसा अपना करके दे देंगे। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं हम ऐसे ही चले जाएं, तो बेटा ये आपकी गलतफहमी है। हर चीज़ का एक मानक है, पारदर्शिता है, और सारा नेट सिस्टम है आजकल, सारा इंटरनेट का ज़माना है, तो सब चीज़ ऑनलाइन है। तो बेटा इसमें कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना, अगर ओवरवेट है तो ओवरवेट को कम करिए, और अगर आपका क्या बोलते हैं अंडरवेट है तो अंडरवेट को उसको बढ़ाइए। तो आइए चलिए मैं कुछ आपको पॉइंट पे आपको क्लियर कर देता हूँ इसमें कि काफ़ी सारे लोगों ने, एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होइए। देखिए इंडियन नेवी SSR चल रहा है, 18 सितंबर का है ये। दिल्ली और कोलकाता का पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोलकाता में सबसे ज़्यादा लड़के ओवरवेट में छट रहे हैं, सबसे ज़्यादा लड़के कोलकाता में ओवरवेट में छट रहे हैं। टाइमिंग सबका वही है, जिसका भी पॉइंट दिया गया है वो करिए। देखिए ओवरवेट का कोई भी मानक नहीं है कि क्या है कैसे, लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं अंडरवेट हैं तो आपको छटना है, क्योंकि आपको 21 दिन का टाइम दिया गया था। और वहाँ भी लोग जो लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि बंदा 21 दिन में कम कर लेगा कि नहीं, मेहनत कितना किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने पहला है पॉइंट का, जिसको भी 4 पॉइंट मिले हैं, जैसे कि जिसको ईयरवैक्स हो गया, किसी को क्या बोलते हैं कि नौकनी मिल गया, ठीक है, किसी को क्या बोलते हैं कि ओवरवेट मिल गया, और किसी को क्या बोलते हैं कि एल्बो मिल गया। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों एक ही दिन में आपका हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि चारों एक ही दिन में होगा, एक दिन में सिर्फ एक ही हो पाएगा, ये आप ध्यान में रख के चलिएगा। और आप वो वहाँ पे रहने वहने का जो भी है, आप वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट जाते हैं तो आप उनके साथ एडजस्ट हो जाइए। अगर आपका दिल्ली में कोई है तो आप कर लीजिए, नहीं तो अगर आप दिल्ली आ रहे हैं दूर दराज के क्षेत्रों से, तो आप ये समझिए कि आपको अपना व्यवस्था करके ही आना है 3 से 4 दिन का। अगर ये 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये दूसरे कॉलम में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ही शी इज अनफिट फॉर सर्विस इन द नेवी ड्यू टू
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद पॉइंट जिसका 1 है, ठीक है ना, 1 पॉइंट में जिसका है, 1 पॉइंट जरूरी नहीं है। देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे बाहर निकल कह रहे हैं कि नहीं पहले बच्चों को बुला ले रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप अगर 6 बजे रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ देखेंगे कि बच्चों की भीड़ ज़्यादा हो जाती है। भाई जितना उनकी कैपेसिटी है उतना ही तो करेंगे। अब वो देखो इतने कम बच्चे हो, 30-30 बच्चों को लेने के बावजूद भी उनके पास 100-150 बच्चे, 200 बच्चे हो जा रहे हैं, ज़्यादा ही बच्चे हो रहे हैं, फिर भी उन बच्चों को करते करते में 4 बज जा रहा है। सोचिए, तो अभी वो करेंगे तो भाई कैसे कर पाएंगे। अब जल्दी जल्दी कोई कोटा पूरी तो करना नहीं है, तो इसलिए बच्चों आप एकदम ध्यान में रख के और अपने कार्य को करिए। ये पॉइंट 1 का हो गया। पॉइंट जो है ओवरवेट वालों के लिए मैं बता दिया पहले ही कि ओवरवेट में पॉइंट जो जिनको मिला हुआ है, अगर आप अपना कम कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं कर लिए हैं तो 1 किलो का रिलैक्सेशन चल जा रहा है वो छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो आप सीधे अनफिट हैं। अब आप उस पर उंगली मत उठाइए। दूसरी चीज है ईयरवैक्स के। ईयरवैक्स कोई बीमारी नहीं है, वो गंदगी है जो हमारे कान में होती है, उसको साफ करना है ताकि कान का पर्दा ठीक तरीके से दिखाई दे, कहीं फटा नहीं ना है, हमारे कान के पर्दे में कोई जख्म तो नहीं है ना, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो अगर आपके पास ईयरवैक्स अगर आप नहीं करवा के जा रहे हो तो आप फिर भी अनफिट हो, क्योंकि ऐसे बच्चे अक्सर 2-3 बच्चे मिल जा रहे हैं अनफिट वाले। सर मैंने अरे भाई कान साफ करवाना है तो क्या आप ही साफ करोगे? आप किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, वो अपना कर देंगे उसको साफ, आपको दिखा भी देंगे कैमरे में कि देखो आपका ये सारा चीज़ ठीक है। आपने वो भी नहीं किया। और इसके बाद नौकनी वाले बंदे नौकनी वाले बंदे मज़ेदार मिल रहे हैं, मुझे काफ़ी मज़ेदार मिल रहे हैं। वो बंदे ये बता रहे हैं कि सर हमारा नौकनी है लेकिन हमने ओके कर लिया। कैसे? क्योंकि वो अपना स्ट्रेट खड़े हो रहे हैं और उनके मानक चीज़ों पे आ रहे हैं। नौकनी है उनका लेकिन वो अपना सही कर ले रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, एल्बो वाले बंदे जिनको एक डिस्क में मिला हुआ है हाथ में यहाँ पे, तो बच्चों देखो अगर है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, और क्योंकि अगर नहीं है तो आप फिट रहोगे। काफ़ी सारे बच्चे आके बाहर कह रहे हैं कि अरे सर मेरा तो देखिए ऐसे है वैसे है, तभी आप अनफिट होगे। आप उसकी एक्सरसाइज किए रहते, यूट्यूब पे काफ़ी सारे बच्चे उसको बताते हैं कि एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाए रहते तो वो ठीक हो जाता है। तो जितने चीज़ों में पॉइंट मिला है बच्चों, अब देर ना करके अब सीधे पहुंचो वहां पे। और कोलकाता का रिव्यू ये है कि कोलकाता में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं ओवरवेट में छट रहे हैं। ओवरवेट में सबसे ज़्यादा बच्चे ओवरवेट में छट रहे हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही मेरा आज का रिव्यू है बेस अस्पताल दिल्ली का और कलकत्ता का। ठीक है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि कल छुट्टी है, क्या है कैसे है। देखिए अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, छुट्टी क्या अपना मत करिए, आप आइए अपना देखिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, कहीं लिख के नहीं आ रहा है कि नहीं कल ऑफिशियली बंद है। ठीक है, तो आप अपना करिए, जाइए वहाँ पे और अपना देखिए, क्योंकि ये चीज़ें जरूरी हैं आपका अभी फ़िलहाल में होना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।